मूवी की शुरुआत भविष्य से होती है, जहां पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। वहीं डैन और उसके साथी एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल पर गिरते हैं और जब वे पूल से बाहर आते हैं तो उनके हाथों में हथियार होते हैं, जैसे कि वे कोई जंग लड़ने आए हों। यहां से कहानी 28 साल पीछे यानी वर्तमान में दिखाई जाती है, जहां डैन को दिखाया जाता है। डैन अपनी बीवी एमी और बेटी म्यूरी के साथ रहता था। डैन को आर्मी रिसर्च लैब में काम करने का इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। आज उसके घर पर क्रिसमस की पार्टी होती है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन आज ही के दिन उसके जॉब का इंटरव्यू था। वो अपनी वाइफ को इंटरव्यू के बारे में बताता है। उसकी वाइफ गुस्सा होती है और कहती है कि आज के दिन तुम्हें पूरा समय हमारे साथ ही रहना है, और साथ ही बताती है कि उसके पिता ने म्यूरी के लिए क्रिसमस कार्ड भेजा है। इस पर डैन गुस्सा हो जाता है। दरअसल बहुत साल पहले डैन को उसके पिता ने छोड़ दिया था, इसलिए डैन उनसे नफरत करता था और उनसे बात तक नहीं करना चाहता था। इसके बाद डैन इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और उसकी जगह पर किसी दूसरे को ले लिया गया है। डैन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी फाइल डस्टबिन में डालकर अपने घर के अंदर आ जाता है। वो एमी और अपनी बेटी म्यूरी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। इस दौरान बीच मैच में अचानक एक रहस्यमय पोर्टल खुल जाता है और देखते ही देखते उसके अंदर से कई सारे सोल्जर बाहर आते हैं। इन सोल्जर की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट वहां आती है। वो सभी को बताती है कि हम लोग फ्यूचर 2051 से आए हैं, जहां व्हाइट स्पाइक नाम के एलियन ने धरती पर हमला कर दिया है, जिससे इंसानों और एलियंस के बीच जंग छिड़ गई है, जिसमें वे लोग हार रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ ही महीनों में पूरी मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। हार्ट सभी से हेल्प करने के लिए कहती है ताकि वे इस जंग में जीत सकें। इस इंसिडेंट के बाद सभी देश आम लोगों को सेना में भर्ती करते हैं और उन्हें फ्यूचर में भेजते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर की दुनिया में आबादी सिर्फ 5 लाख के आसपास ही रह गई थी और फ्यूचर में जाने वाले लोगों में से लगभग 50% लोग ही वापस आ पाते थे। इसलिए अब लोग वहां जाने के लिए विरोध करने लगते हैं। असल में सभी को सिर्फ 7 दिन के लिए फ्यूचर में भेजा जाता है। वे लोग 7 दिन फ्यूचर में जंग लड़ते हैं और 7 दिनों बाद जो कोई भी जिंदा होता है उन्हें कहीं से भी फिर से प्रेजेंट में ले आते हैं। इधर म्यूरी भी इस बात से परेशान होकर रोने लगती है और अपनी माँ को कहती है कि वे कभी भी फ्यूचर में न जाएं। तभी वहां डैन आ जाता है। वो म्यूरी से बात करके उसे समझाता है। अगले दिन डैन क्लास में होता है, तभी उसे एक अलर्ट मैसेज आता है। उसे तुरंत आर्मी रिसर्च लैब बुलाया जाता है। डैन खुश होकर तुरंत आर्मी रिसर्च लैब पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने उसे जॉब के लिए बुलाया है। लेकिन वहां जाते ही सोल्जर उसे एक कुर्सी पर बांध देते हैं और उसका हाथ एक मशीन में डाल देते हैं। तब डैन को पता चलता है कि वे लोग उसे फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। वे डैन को ये भी बताते हैं कि उसकी 7 साल में मौत हो जाएगी। डैन उनसे कुछ और पूछ पाता, इससे पहले ही उन्होंने उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया ताकि वे डैन को ट्रैक कर सके, और उसे बताया जाता है कि अगर उसने डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल भी हो सकती है। अब डैन को अपने पर्सनल काम निपटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद उसे जंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हमें एमी को दिखाया जाता है, जो एक थेरेपिस्ट थी और फ्यूचर से वापस आए लोगों की काउंसलिंग करती थी। डैन उसके पास जाता है और उसे बताता है कि उसे जंग के लिए फ्यूचर में भेजा जा रहा है। एमी को पता था कि वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो डैन को जाने के लिए मना करती है। लेकिन डैन बताता है कि उन्होंने उसके हाथ में एक ट्रैकर लगा दिया है, इसलिए अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस पर एमी उसे अपने पिता की मदद लेने के लिए कहती है, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो इस डिवाइस को बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो डैन मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है और अपने पिता के पास पहुंच जाता है। डैन के पिता डिवाइस को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पुरानी बातों को याद करते हुए उन दोनों के बीच बहस चालू हो जाती है। इसलिए डैन गुस्से में डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहां से चला जाता है। वापस आकर डैन एमी को बताता है कि उसे जंग के लिए जाना ही होगा। ये जानकर एमी बहुत रोती है, लेकिन डैन उससे वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। इसके बाद वो अपनी बेटी को भी इस बारे में बताता है और उसकी बेटी रोते हुए उसे अलविदा कर देती है। डैन अब आर्मी रिसर्च लैब में पहुंच जाता है, जहां उसके साथ और भी कई सारे लोग फ्यूचर में जाने वाले थे। उन सभी को आर्मी ड्रेस दी जाती है और सभी को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, जिसमें डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो एक रिसर्च टीम होती है। तभी एक लड़की सवाल करती है कि आप लोग टाइम मशीन से वॉर शुरू होने के पहले जाकर दुश्मनों को क्यों नहीं मार देते, जिस पर वहां बैठा एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि टाइम मशीन सिर्फ 30 साल पीछे ही टाइम ट्रैवल कर सकती है, इसलिए वो सिर्फ 2051 में जाकर 2022 में वापस आ सकता है। और उन्हें ये भी बताते हैं कि उनके दुश्मन इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं।
रात होने पर डैन अपने दोस्त चार्ली से बात कर रहा होता है। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है। लेफ्टिनेंट हार्ट सबको तुरंत के तुरंत फ्यूचर में जाने को कहती है। इन सभी को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फ्यूचर में जाना था, लेकिन लेफ्टिनेंट हार्ट का कहना था कि फ्यूचर में एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर अटैक कर दिया है। अगर वो लैब तबाह हो गई तो वे वॉर में हार जाएंगे और उनकी दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके बाद सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है, फिर एक एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं। तभी अचानक सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे वे लोग जमीन पर पहुंचने की बजाय आसमान से ही गिरने लगते हैं। ये वही सीन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सभी एक एक करके नीचे गिर रहे थे। यहाँ डैन और उसके साथी एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल पर गिरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्डिंग की छत पर गिरकर मर जाते हैं। जब वो आसपास देखते हैं तो उनकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ एलियंस ही दिख रहे थे। तभी हमें फ्यूचर की दुनिया की कर्नल को दिखाया जाता है, जो बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है और डैन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे एक रिसर्च सेंटर में फंसे हुए उनकी टीम के मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू करना है। डैन अपनी टीम के साथ रिसर्च सेंटर की ओर निकल जाता है। सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां वे लोग देखते हैं कि एलियंस ने सभी को मार दिया है। उनकी कर्नल ये जानकर बहुत दुखी होती है। वो डैन को लैब में रखी हार्ड ड्राइव लाने को कहती है। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि एलियंस चारों तरफ से आ रहे थे। तभी कर्नल उन्हें वहां रखे सभी बायोलॉजिकल पदार्थ भी साथ लाने को कहती है। अब वहां एलियंस भी आने लगते हैं। इधर वहां की आर्मी एलियंस के ऊपर बॉम्ब गिराकर उन्हें पूरी तरह तबाह करने के लिए निकल जाती है। कर्नल डैन को बताती है कि उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। इसके बाद लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। ये बाहर जा ही रहे थे कि तभी एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। ये एलियंस बहुत शक्तिशाली थे। उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि एलियंस की गर्दन और पेट पर वार करने से ही वे मरेंगे। इसके बाद बाकी बचे लोग लैब से बाहर आते हैं। तभी वहां कई सारे एलियंस उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आर्मी टैंक उनकी तरफ आ रहे थे, पर उनके पास पहुंचने से पहले ही एलियंस ने उन्हें खत्म कर दिया। अब कोई रास्ता ना होने के कारण सभी एलियंस पर गोलियों की बौछार कर देती हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां बॉम्ब गिरा दिया जाता है, जिससे एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे सभी एलियंस मारे जाते हैं। साथ ही इस ब्लास्ट के कारण डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। जब डैन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है। यहाँ पता चलता है कि ब्लास्ट में डैन के अलावा उसका दोस्त चार्ली ही बचा था। जब डैन बाहर आता है तो उसे अपनी टीम का एक और आदमी दिखता है, जिसका नाम डोरियन था। डोरियन फ्यूचर में तीसरी बार आया था। डैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। इस पर डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और 6 महीनों में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसे बची हुई लाइफ अपने तरीके से जीना है और घर पर फालतू रहने से अच्छा वो लड़कर मरना पसंद करेगा। तभी वहां कुछ सोल्जर आते हैं जो डैन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। डैन डोरियन को चार्ली का ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि चार्ली बहुत डरा हुआ था और वो वापस उस जगह नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ डैन कर्नल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी म्यूरी है। म्यूरी अब फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी और कर्नल बन गई थी। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर बहुत खुश होता है और खुशी से रोने लगता है, लेकिन जैसे ही डैन उसे हक करने वाला होता है, उसकी बेटी उसे रोकती है और कहती है, मैंने आपको यहाँ पर इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक खास वजह से बुलाया है। जब डैन वो खास वजह पूछता है तो म्यूरी कहती है कि सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इसके बाद म्यूरी डैन को अंदर ले जाती है और वहां उसे फीमेल व्हाइट स्पाइक के बारे में बताती है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और गुस्सैल होती है, जो जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाकर रहती है और एलियंस को पैदा करती है। इस फीमेल एलियन की हिफाजत सभी मेल एलियंस करते हैं, जो उसकी हिफाजत में अपनी जान तक दे देते हैं। म्यूरी उसे अपने साथ एक मिशन पर ले जाती है। इस मिशन में वो फीमेल एलियन को पकड़कर उसके डीएनए से टॉक्सिन बनाना चाहती है, जिससे सभी एलियंस को मारा जा सके। दरअसल सभी लोग मेल एलियंस को ही मार रहे थे, क्योंकि फीमेल एलियन को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर फीमेल एलियन मारी जाए तो और एलियंस पैदा नहीं होंगे और बचे हुए एलियंस को मारकर हम दुनिया को बचा लेंगे। इसके बाद सभी उस जगह पर जाते हैं जहां उस फीमेल एलियन ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वहां जाकर म्यूरी डैन को ऊपर ही रहने को कहती है और खुद उनके घोंसले में उतर जाती है और फीमेल एलियन को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। फीमेल एलियन बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो आवाज लगाकर मेल एलियंस को बुलाने लगती है। उसकी आवाज मेल एलियंस के कानों में पड़ते ही लाखों की संख्या में मेल एलियंस चारों तरफ से आने लगते हैं। ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है और आखिर में डैन की मदद से उस एलियन को पकड़ लिया जाता है। फिर उसे हेलीकॉप्टर की मदद से रिसर्च सेंटर में भेज दिया जाता है, लेकिन तभी वहां एलियंस आ जाते हैं, जिनके अटैक से काफी सोल्जर भी मारे जाते हैं। लेकिन डैन और म्यूरी एक आर्मी कार में बैठ जाते हैं। डैन कार ड्राइव करता है और उसकी बेटी एलियंस को गोलियों से शूट करने लगती है। जल्दी ही दोनों एक बीच के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक भी एलियन नहीं था।
वहां जाकर म्यूरी डैन पर गुस्सा करते हुए उससे पूछती है कि आखिर आप हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आए। डैन कहता है, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें खतरे में देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकता था। तब म्यूरी डैन को बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब आप मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। यही कारण था कि म्यूरी अभी तक डैन को देखकर खुश नहीं थी। डैन अपनी बेटी को रोता देखकर बहुत दुखी होता है। थोड़ी देर बाद वहां हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें समुद्र के बीच बने आर्मी रिसर्च सेंटर में ले जाता है। इस जगह को इतना खास बनाया गया था कि यहाँ कोई भी एलियन नहीं आ सकते थे। इस जगह पर ही उस फीमेल एलियन को रखा गया था। म्यूरी उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका डीएनए निकालती है। डीएनए चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसे कई सैंपल्स लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर मुश्किल से एक टॉक्सिन बनेगा। इस टॉक्सिन के बनने के बाद ये सभी एलियंस को आसानी से मार सकेंगे। म्यूरी सभी डीएनए सैंपल्स पर काम करती है, लेकिन अभी तक उसे एक भी परफेक्ट डीएनए सैंपल नहीं मिला था। सैंपल सिर्फ 50 और 60% तक ही सीमित रहते थे। म्यूरी पूरी रात जागकर टेस्ट करती है, लेकिन फिर भी उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तभी वहां डैन आता है। डैन को वहां 7 दिन हो चुके थे, इसलिए उसे अब 2022 में वापस जाना था। डैन पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। म्यूरी बताती है कि अगर टॉक्सिन बन जाता है तो आप इसे अपनी दुनिया में लेकर जाओगे, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन जब तुम इसे अपनी दुनिया में लेकर जाओगे तो तुम्हारे पास और टॉक्सिन बनाने के लिए काफी वक्त होगा। जब ये टॉक्सिन बन जाएगा तो वो अपनी दुनिया में वॉर को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। इसी दौरान उन्हें डीएनए सैंपल टॉक्सिन 100% होते हुए दिख जाता है। इसी दौरान वो फीमेल एलियन जाग जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहां आने लगते हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि सबको मारना नामुमकिन था। वहीं डैन और म्यूरी एक साथ होते हैं। इसी दौरान मेल एलियंस फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। अब डैन को उस जगह पर पहुंचना था जहां से वो 2022 में जाएगा, लेकिन अब उस जगह पर बहुत सारे एलियन आ चुके थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी फीमेल एलियन म्यूरी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। लेकिन डैन म्यूरी को लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी टाइम ट्रैवल मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ म्यूरी डैन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डैन अपनी बेटी को भी पास्ट में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है। पर तभी वहां फीमेल एलियन आ जाती है। म्यूरी उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन साथ में वो भी टॉप पर लटक जाती है। इससे पहले कि डैन उसे बचा पाता, टाइम ट्रैवल मशीन उसे वापस से प्रेजेंट में भेज देता है। डैन के साथ साथ चार्ली, डोरियन और कुछ लोग भी वापस आए थे। वहां डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देता है और उसके जैसे और टॉक्सिन बनाकर फ्यूचर में भेजने के लिए कहता है, लेकिन हार्ट उसे बताती है कि जंप लिंक अब तबाह हो चुका है और वे लोग अब टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वे लोग वॉर हार चुके हैं। इसके बाद डैन अपनी वाइफ से मिलता है। डैन फ्यूचर में म्यूरी की डेथ को लेकर बहुत दुखी था। जब वो घर आकर म्यूरी को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है। उसकी बेटी ने उसके लिए एक वेलकम बोर्ड बनाया था। वो रात भर उसके पास ही बैठा रहता है। तभी उसके पास एमी आती है। डैन उसे फ्यूचर की म्यूरी के बारे में बताता है। डैन वॉर को शुरू होने से पहले रोकने के लिए कुछ सोचता है, इसलिए वो सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उससे एलियन का नील मांगता है, जो कि उसने पहले वॉर में ही अपने पास रख लिया था। इसके बाद दोनों उस नील को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उस नील पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इस नील पर ज्वालामुखी की राख लगी हुई है। चार्ली बताता है कि ये चाइना की ज्वालामुखी की राख है। तब डैन कहता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट ने तो बताया था कि एलियंस का पहला हमला रशिया में हुआ था, तो उनकी नील पर चीन की ज्वालामुखी की राख कैसे है। तभी डैन को उसका एक स्टूडेंट याद आता है जिसे ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता था। इसलिए वो तीनों उसके पास जाते हैं, जहां वो स्टूडेंट उन्हें बताता है कि आज से 1000 साल पहले चाइना में ज्वालामुखी फटा था, जिसका लावा रशिया तक फैल गया था, जो बाद में राख के रूप में जमा हो गया। इतना सुनते ही वे समझ जाते हैं कि इसके बाद वहां एलियन स्पेसशिप आया होगा, जो बर्फ जमने के कारण उसके नीचे दब गया होगा। और जब 2051 में बर्फ पिघली तब वो बाहर आ गए और पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इसके बाद तीनों डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास जाकर उन्हें पूरी थ्योरी बताते हैं और रशिया जाकर सभी एलियंस को वॉर के पहले ही खत्म करने को कहते हैं। लेकिन ऑफिसर उनकी थ्योरी पर यकीन नहीं करता है और उनका साथ देने के लिए मना कर देता है। इसलिए वो तीनों खुद ही जाकर उन एलियंस को मारने का सोचते हैं। अब डैन अपने पिता से एक बार फिर मदद मांगने के लिए जाता है, क्योंकि उन्हें वहां जाने के लिए प्लेन की जरूरत थी, जो बिना रेडार में आए उन्हें रशिया में एंटर करा सके। डैन के पिता के पास प्लेन था। वो एकमात्र ऐसे आदमी थे जो बिना रेडार में आए उन्हें रशिया के आइलैंड तक पहुंचा सकते थे। डैन उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि उन्हें एलियंस को मारने के लिए रशिया की ग्लेशियर आइलैंड पर जाना होगा, जिसके लिए उन्हें एक प्लेन और पायलट की जरूरत है। इस बार डैन के पिता मान जाते हैं। फिर वे सभी अपनी जरूरत का सामान पैक कर लेते हैं और टॉक्सिन्स के कई सारे सैंपल्स भी अपने साथ रख लेते हैं, जो उन्होंने लेफ्टिनेंट हार्ट की मदद से बनवाया होता है। इसके बाद वो सभी रशिया के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वे लोग रशिया की ग्लेशियर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। डैन वहां अपनी एक पूरी टीम लेकर गया था। वे सभी वहां पर बर्फ में कोई दरार या फिर कहीं बर्फ पिघली हुई हो ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं। तभी उनका कैंपस एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है। वहां
वहां उन्हें एक बर्फ पिघली हुई जगह मिल जाती है। वे लोग वहां एक धमाकेदार ब्लास्ट करते हैं जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है और एक रास्ता बन जाता है। जब ये लोग उस सुरंग से अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एलियन शिप दिख जाती है जो कई साल पहले वहां क्रैश हुई थी। वे लोग उसका ढक्कन खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एलियंस की डेड बॉडी पड़ी है। इसके बाद वे लोग देखते हैं कि वहां कई सारी व्हाइट स्पाइक लटकी हुई हैं जो खुद को जिंदा रखने के लिए सो रहे हैं। इसके बाद वे सभी टॉक्सिन से एलियंस को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एक फीमेल एलियन जाग जाती है और उन पर हमला कर देती है। वे लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इससे और भी कई सारे एलियंस जाग जाते हैं। वहां उनकी पूरी एक बस्ती थी। अब इनके पास इतना समय नहीं था कि वे लोग टॉक्सिन से उन सभी को मार सकें। इसीलिए डोरियन कहता है, तुम सभी बाहर जाओ, अब शिप को ब्लास्ट करके सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। इधर एक दो एलियन बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ चार्ली और डैन के पिता तैनात थे जो उन पर हमला करते हैं। लेकिन एलियंस की तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण डोरियन पूरे शिप को उड़ा देता है, जिससे सभी एलियन मारे जाते हैं और उनके साथ डोरियन और कई साथी भी मारे जाते हैं। अब वहां डैन, उसके पिता और चार्ली ही बचे थे। डैन के पिता बताते हैं कि एक बड़ा एलियन यहाँ से भाग गया है, जिसके बाद वे दोनों उसको ढूंढते हैं और चालाकी से उस पर हमला करते हैं। ये वही फीमेल एलियन थी। ये सबसे ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए इसे मार पाना बहुत मुश्किल था। वो फीमेल एलियन कहीं छुप जाती है और अचानक से डैन पर हमला करती है। ये देखते ही डैन के पिता एलियन की आंख पर मारते हैं और डैन को बचाते हैं, लेकिन इससे फीमेल एलियन और ज्यादा भड़क जाती है और पलटकर डैन के पिता पर हमला करती है। लेकिन तभी डैन फीमेल एलियन पर टॉक्सिन से वार करता है और फीमेल एलियन वहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद डैन घर आ जाता है। उसके साथ उसके पिता भी होते हैं। अब डैन डिसाइड करता है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसका परिवार बिखर जाए, और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।